हेलो एवरीवन, मीट विनोद। इनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को फास्ट और हैसल फ्री बनाने के लिए विनोद भाई साहब ने अपना फ़ोन नंबर और क्रेडिट कार्ड डेटा वेबसाइट में ही स्टोर कर रखा था। तो एक दिन सडनली विनोद भाई साहब को एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आप एलिजिबल हो shopping.com के गिफ्ट कार्ड के लिए, और गिफ्ट कार्ड को अवेल करने के लिए ही वॉज आस्क्ड फॉर हिज ID एंड पासवर्ड। उस टाइम तो विनोद को ये नॉर्मल वेरिफिकेशन स्टेप लग रहा था, बट थोड़ी देर बाद विनोद के फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड। अब विनोद भाई साहब सदमे में चले जाते हैं। सो हाउ डू यू थिंक दिस हैपेंड? वेल, जो ईमेल विनोद को आया था वो फेक था, और जो ID पासवर्ड विनोद ने लॉगिन के टाइम दिया था वो हैकर के पास चला गया था, जिसको यूज़ करके हैकर ने फ़ायदा उठा लिया। सो ऐसे टाइप के अटैक को हम साइबर अटैक कहते हैं, और जो इस अटैक को परफॉर्म करता है उसे हम हैकर कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या विनोद इस अटैक से बच सकता था? तो इसका आंसर है हाँ। अगर विनोद भाई साहब को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले से पता होता तो वो ये गलती नहीं करते। तो आप भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी विनोद से मिले होंगे या फिर खुद भी विनोद बने होंगे। सो अगर आप लोग विनोद नहीं बनना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है ऑनलाइन सेफ्टी। सो बेसिकली जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं जैसे कि डेटा, कंप्यूटर सिस्टम, तो इन सब की सेफ्टी के लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइबर अटैक्स के बारे में बताऊंगा जिसके शिकार विनोद भाई साहब हो सकते थे, या फिर इन फ्यूचर आप भी हो सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा मालवेयर अटैक की। अगर विनोद ने कोई ऑनलाइन फाइल डाउनलोड किया होता किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से, तो काफ़ी चांसेस होते कि फाइल के साथ साथ वो वायरस भी डाउनलोड कर लेते, जिससे उनका सिस्टम करप्ट या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता। सो ऑनलाइन फाइल डाउनलोड करते टाइम आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि क्या इस वेबसाइट को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट अटैक है फिशिंग अटैक। ये सेम टाइप का साइबर अटैक है जो विनोद भाई साहब ने फेस किया। इसमें हैकर फेक ईमेल या फिर लिंक सेंड करता है जो एट द टाइम रियल लगता है। हैकर इसकी हेल्प से आपके सिस्टम में कुछ इंस्टॉल कर सकता है या फिर आपका सेंसिटिव डेटा जैसे कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या फिर आपका पासवर्ड स्टील कर सकता है। एक और टाइप का साइबर अटैक होता है मैन इन द मिडिल अटैक। तो बेसिकली जब विनोद कोई भी वेबसाइट ओपन करता है तो हैकर विनोद और वेबसाइट के सर्वर के बीच में घुस जाता है और चुपके से हर डेटा को इंटरसेप्ट कर रहा होता है। ये मोस्टली अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क की वजह से होता है। तो आप लोगों ने भी कभी फ्री इंटरनेट की लालच में ओपन या फिर पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट किया होगा। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो आपको इन सब से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं पासवर्ड अटैक की। ये सबसे ईजी तरीका होता है पासवर्ड हैक करने का। अगर विनोद ने कोई कॉमन पासवर्ड यूज़ किया होता तो हैकर इजीली गेस करके क्रैक कर सकता था, या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके सारे कैरेक्टर के कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकता था। इन सब साइबर अटैक से बचने के लिए विनोद ने कुछ स्टेप्स लिए। सबसे पहले विनोद ने फायरवॉल इंस्टॉल किया। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये एक वर्चुअल वॉल है विनोद के कंप्यूटर और वेबसाइट के बीच में, जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करता है, जिससे विनोद का सिस्टम सेफ और सिक्योर रहता है। फिर विनोद ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिसको क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हैकर्स के लिए। इसी के साथ साथ विनोद ने एंटीवायरस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और अननोन सोर्सेज से आए हुए ईमेल्स या फिर मैसेज को भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी विनोद भाई साहब की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Thank you for watching.